नहीं, मेरे वालिदैन भी नहीं है और वालिदा भी नहीं है। 7 साल की थी जब मेरी वालिदा की डेथ हुई थी और वालिद की डेथ हुई को अभी 3 साल हुए हैं। अगर अभी से भी ये मेरी वीडियो देख के भी मुझे कोई मिले कि मैं ऐसा शादी करना चाहे कि मैं इज़्ज़त के साथ इसको बिठाऊंगा, इसका ख़र्चा फॉलो करूंगा, घर बैठे सब कुछ दूंगा, तो मैं फिर भी कर लूँगी। मैं सबसे पहले मजबूर लोगों की मदद करूँगी। आप अपनी मदद क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि मैं खुद मजबूर हूँ, मेरी किसी ने नहीं की। इमरान खान साहब को क्यों नहीं बिठाएंगी? क्योंकि उसने मुझे जलील बहुत किया है। देखिए, इमरान खान साहब ने थोड़ी किया जलील। तो उसी ने किया है, वो गरीबों की मदद करे, उनको कुछ दे। मैंने तो अपना घर भी उसकी वजह से सेल किया है। अस्सलाम वालेकुम, शान पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका देसी एंकर जाहिद खान और आज हमारे साथ एक बड़ी खूबसूरत लड़की बैठी है। कुछ पूछेंगे इनकी ज़िंदगी के बारे में, इनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी, इस फील्ड में कैसे आई और क्यों आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम है सना जट। सना जट जी, आपको कितना अरसा हो गया इस फील्ड में? मुझे 1 साल हो गया इस एक फील्ड साल। इसका मतलब अभी आप नई नहीं है इस फील्ड में? में। जी, मैं नई हूँ। कितने ड्रामे किए आपने? मैंने एक ड्रामा किया है बस, नाज में। तो बाकी अरसा आपने कहाँ गुजारा? बाकी अरसा लाहौर में गुजारा। बस आती थी अकेडमी में, डांस वगैरह सीखती थी, लेकिन काम नहीं करती थी। एकेडमी में आप क्यों आई? अकेडमी में बस ऐसे ही, जब मैं शुरू में लाहौर आई थी, मेरा दोस्त था आबिद, उसका नाम है, वो मुझे इधर लेके आया था। उधर इसने इधर का माहौल दिखाया था मुझे। जब मैं फिर वापस अपने घर चली गई थी, वहाँ से मैं गलती करके अपने घर से निकल के वापस इधर फिर लाहौर आई। जब मैं इधर आई, मुझे कोई हल नज़र नहीं आया। अभी 6 माह मुझे हुए हैं, फिर मैंने आके इधर अकेडमी ज्वाइन कर ली। अकेडमी ज्वाइन करने के बाद उन्हीं के पास मैं गई, जो मेरा दोस्त था, उसका मैंने पूछा। पहले तो खैर मुझे ये स्टूडियो ही नहीं मिल रहा था। जब मुझे मिला, मैं आई, मैंने उनसे बात की, मैंने कहा मैंने काम करना है, मुझे आप डांस सिखाओ। मैंने उनको फ़ीस दी, मुझे उन्होंने काम सिखाया। अब खैर मैं काम करने का मेरा इरादा है, मैं कर रही हूँ। तो स्टूडियो का माहौल आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, सब बहुत अच्छे हैं। ख़ास करके मेरी अकेडमी के जितने भी हैं सब बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आप फील्ड में आई तो आप फैमिली ने आप पर इतराज़ नहीं किया? मेरी फैमिली में कोई था ही नहीं जो मेरे पे इतराज़ करता। आपके वालिदैन नहीं है? नहीं, मेरे वालिदैन भी नहीं है और वालिदा भी नहीं है। 7 साल की थी जब मेरी वालिदा की डेथ हुई थी और वालिद की डेथ हुई को अभी 3 साल हुए हैं। और बाकी फैमिली? बाकी चाचू हैं, मामू हैं, फुप्पो हैं, खाला हैं, वो अपने अपने घर वाले हैं। कोई भी नहीं समझता, सब ताने मारते थे। उन्होंने आपको कहा नहीं कि आप बाहर मत निकलो, हम आपको सपोर्ट करते हैं, हम आपको संभालते हैं? सपोर्ट करते तो मैं निकलती ना। ख़ानदान में कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसने आपको सपोर्ट की? बस सब अपने अपने मतलब के थे, इसीलिए अपने पाँव पे खड़े होना सीखा। तो शोबिज़ के अलावा और भी हल था, आप शादी कर लेती? कोई मिले ही नहीं शादी के लिए। अगर अब कोई आपसे शादी करे तो आप शोबिज़ को छोड़ देंगे? हाँ, अगर कोई अच्छा मिले, मुझसे छुड़वाना चाहे, तो मैं छोड़ दूँगी। बड़ी अच्छी बात है कि आपने अपनी ज़िंदगी का अभी सिर्फ़ एक ही ड्रामा किया है। जी, मैंने एक ही ड्रामा बस किया है। अगर अभी से भी ये मेरी वीडियो देख के भी मुझे कोई मिले कि मैं ऐसा शादी करना चाहे कि मैं इज़्ज़त के साथ इसको बिठाऊंगा, इसका ख़र्चा फॉलो करूंगा, घर बैठे सब कुछ दूंगा, तो मैं फिर भी कर लूँगी। आप फिर भी शोबिज़ को छोड़ के आप हाँ। इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं? हाँ, इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारूंगी। शोबिज़ में आपको शौक़ नहीं है, आप यहाँ नहीं रहना चाहती? रहने का मतलब यही है, शौक़ तो किसी का भी नहीं होता, बस मजबूरी से यहाँ सब आते हैं, मजबूरियाँ ले आती हैं इंसान को। हमारी दुआ है कि आपको अच्छा हमसफ़र मिले ताकि आप अच्छी ज़िंदगी गुजारें। तो टीवी का भी शौक़ है आपको? जी नहीं। फ़िल्म का? हाँ, फ़िल्म का शौक़ है। अगर आपको फ़िल्म में चांस दिया जाए तो आप काम करेंगी? जी, करूँगी। किसके साथ हीरोइन आना पसंद करेंगी? अभी तो फ़िलहाल मैंने कभी देखा ही नहीं है कौन हीरो इधर है, कौन सी फ़िल्में बन रही हैं। जब देखूँगी तो फिर पता चलेगा। पाकिस्तान में आपको पता है चांदी हीरोइन शान, मम्मू राना, बाबर, सऊद, इनमें से किसके साथ आना चाहेंगी? शान के साथ। शान आपको पता है कितनी एज का अंकल है वो? कोई बात नहीं, लेकिन मैं उसको लाइक करती हूँ। 60 साल उम्र है शान की। लेकिन मैं उसी को लाइक करती हूँ, मैं ज़्यादा उसी की फ़िल्में भी देखती हूँ। अच्छा, वेरी गुड, अच्छी बात है। सियासत से लगाव है आपको? जी। अच्छा, अगर आपको वज़ीर आज़म बना दिया जाए एक दिन का, सबसे पहले आप कौन सा काम करेंगी? मैं सबसे पहले मजबूर लोगों की मदद करूँगी। आप अपनी मदद क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि मैं खुद मजबूर हूँ, मेरी किसी ने नहीं की। अच्छा, आप चाहती हैं कि अगर आपकी मदद नहीं हुई, आपको मौका मिलेगा, आप लोगों की मदद हाँ, करेंगी? मैं लोगों की, ख़ास करके मजबूर लड़कियों की मदद करूँगी कि वो इस फील्ड से बच जाएँ। बड़ी अच्छी बात की आपने। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमें मौका मिले तो हम अपने आप का सोचेंगे, लेकिन आप चाहते हैं अगर मुझे मौका मिले तो मैं लोगों का सोचूंगी।
बिल्कुल, जब मेरा किसी ने नहीं सोचा तो मुझे इस बात की नसीहत मिली है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं सोचता, लेकिन मैं सोचूंगी अपनी, जो मेरी तरह लड़कियां होंगी मैं उनका सोचूंगी। अच्छा, मैं आपसे अगर चंद सवाल करूं, आप मुझे फौरी फौरी जवाब दे देंगे? जी। आप तालीम हासिल की आपने? जी। कितनी? 8। 8? अच्छा, 8 क्लास तक पढ़ी हुई। अच्छा, आप जहाज़ में जा रही हैं, ठीक है ना, आपके साथ एक सीट खाली है, ठीक है ना, 3 एक्टर हैं जो खड़े हैं, जो चाहते हैं कि आप उन्हें सीट दे दें। मैं ऑप्शन दूंगा, आप मुझे बताएंगी आप किसको अपने साथ बिठाएंगी? हुमायूं सईद, फैसल कुरैशी, फहद मुस्तफ़ा। फ़ाद मुस्तफ़ा को। हुमायूं सईद को क्यों नहीं बिठाएंगी? क्योंकि मैं फ़ाद मुस्तफ़ा को लाइक करती हूँ, मैं उसी बिठाऊंगी। फैसल कुरैशी का बहुत अच्छा ड्रामा जा रहा है, आप उसको बिठा लें। दिले मोमन, आपने ड्रामा नहीं देखा, आजकल बड़ा हिट जा अब रहा मेरे पास एक सीट खाली है तो मैं एक बंदे को बिठा सकती हूँ ना। है। अच्छा, ये भी अच्छी बात है। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे करूँगा कि अगर आप गाड़ी पे जा रही हैं, तो गाड़ी तो चलानी आती है आपको? जी, आती है। अच्छा, अक्सर लड़कियां सुना है कि गाड़ी जब चलाती हैं, जब आगे कोई स्पीड ब्रेकर या कोई चीज़ आती है तो ब्रेक नहीं मारती, चीख मारती। कोई ऐसा काम है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता। गाड़ी बहुत हिम्मत के साथ चलानी पड़ती है, इतनी आसान थोड़ी है ड्राइविंग करनी। हाँ, ये तो है। अच्छा, आप गाड़ी पे जा रही है, आपकी साथ वाली सीट एक ही खाली है फिर भी, ठीक है ना, 3 सियासतदान रास्ते में खड़े हैं, एक आसिफ जरदारी साहब, एक नवाज शरीफ साहब और एक इमरान खान साहब। आप किसको बिठाएंगी? नवाज शरीफ को। इमरान खान साहब को क्यों नहीं बिठाएंगी? क्योंकि उसने मुझे जलील बहुत किया है। देखिए, इमरान खान साहब ने थोड़ी किया जलील। तो उसी ने किया है, वो गरीबों की मदद करे, उनको कुछ दे। मैंने तो अपना घर भी उसकी वजह से सेल किया है। अच्छा, आपने घर भी सेल कर दिया हाँ इमरान खान साहब की वजह से? जी। अच्छा, चले कोई बात नहीं, हमारी दुआ है कि आपका घर वापस आ जाएगा। अच्छा, ये बताएं, अभी आपने एक ड्रामा किया है, तो बाकी आपने फैमिली प्रोग्राम किए हैं, ये सीखा है काम, जी। तो क्या कहती हैं कि आप 1 साल के अंदर आपका क्या तजर्बा है कि इस फील्ड में लड़की, जिस तरह आप जैसी कोई लड़की है, उसे फील्ड में आना चाहिए या बाहर ही रहना चाहिए? इस फील्ड में ये है ना कि इस फील्ड में मैं तो यही कहती हूँ कि कोई भी मजबूर लड़की है ना तो उसे बाहर ही रहना चाहिए, कोई और काम कर ले, लेकिन इस फील्ड में ना आए। क्योंकि जब बंदा स्टेज पे जाता है ना, टके टके के लोग भी जुगते कर लेते हैं। आप सही कह रही हैं कि जब बंदा इस फील्ड में आता है ना तो फिर इज़्ज़त नहीं रहती। बहुत मेहरबानी सना जट। जी। सना जट जी, बहुत मेहरबानी। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आपके जो भी मसले मसाइल हैं अल्लाह पाक हल करे। और मेरी ख़ास तौर पे दुआ है एज ए एंकर कि एज ए इंसान के अल्लाह पाक आपको ऐसा हम सफ़र दे ताकि आप इस फील्ड से निकल के और बाइज़्ज़त और अच्छी ज़िंदगी गुजारें। तो बहुत मेहरबानी। सना जट थी हमारे साथ। इन्होंने बताया कि बग़ैर वालिदैन के ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है, अपना ख़ानदान, अपने रिश्तेदार भी छोड़ देते हैं। और मैं तो यही कहती हूँ, जिनके वालिदैन हैं, वालिदा हैं, उनका दिल खुश रखें, कभी भी अपनी माँ का दिल ना दुखाएं, क्योंकि जो माँ को तंग करता है वो कभी सुख नहीं पाता। बहुत अच्छी बात की। जिनके वालिदैन हैं वो उनका एहतराम करें, उनकी इज़्ज़त करें। जिनके पास नहीं, उनको इनकी अहमियत का पता होता है कि वालिदैन क्या हस्ती हैं। वालदा हो या वालिद हो, उनका दिल मत दुखाइए। जिसने भी वालिदैन का दिल दुखाया वो कभी सुखी नहीं रहा। और बाकी मेरी अकेडमी वाले जितने भी लड़के हैं, जितने भी हैं, नया साल की वजह से मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ, और सब खुश रहें, सब बहुत अच्छे हैं। सब बहुत अच्छे हैं। सना जट वैसे खुद बहुत अच्छी है, लेकिन हालात इंसान को थोड़ा सा बुरा बना देते हैं। इंसान बुरा नहीं होता, इंसान सारे अच्छे होते हैं। सना जट के साथ अगर कोई शादी करके इन्हें इज़्ज़त की ज़िंदगी देना चाहता है तो इन्होंने कहा है कि कोई भी इनके साथ शादी करके इन्हें इज़्ज़त की ज़िंदगी देना चाहे तो ये शादी करके फील्ड को छोड़ देगी। अभी 1 साल हुआ है, ये मजबूरी की वजह से आई थी। इन्हें अभी कोई हम सफ़र नहीं मिल रहा, इन्हें ख़ानदान ने छोड़ दिया है। कोई भी इन्हें अगर आसरा देगा तो ये उनके साथ शादी करके अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगी। शान पाकिस्तान और आपका देसी एंकर जाहिद खान, मुझे दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं एक नए गेस्ट के साथ, एक नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।